हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चलिए आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष ने। अगला प्रश्न है, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लीडर। अगला प्रश्न है, झंडा गीत किसने लिखा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, श्यामलाल गुप्त या पारपद ने। अगला प्रश्न है, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः कब स्वीकारा गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सन 1853 में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 786 का एक्ट। अगला प्रश्न है, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणा आसफ अली ने। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सन 1936 में। अगला प्रश्न है, सन 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। अगला प्रश्न है, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वैलेंटाइन सिरोल। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, के रामकृष्ण पिल्ले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, तमिल। अगला प्रश्न है, इंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्राथमिक शिक्षा पर। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वेलेस्ली ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल का विभाजन। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। अगला प्रश्न है,
पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न है, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उस लेखक का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सैयद अली खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सन्यासी विद्रोह। अगला प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला प्रश्न है, सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार पटेल। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।